डे 3 में मतलब जो हमारी मन की भावना है, जो हम सोचते हैं, ये सब कुछ है, पर उनसे भी ज्यादा है कि आप क्या महसूस करते हो, ये सबसे अधिक मायने रखता है। पहला हुआ हमारा विचार और दूसरी आई उसके साथ भावना। जब इन दोनों को प्लस यानी कि संधि करते हैं तो होता है तीसरा शब्द आकर्षण। पहले हमने विचारों को, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आए। वो जब हमने क्रिएटिविटी की तभी तो हम आगे बढ़ पाए। और ये हमारा तीसरा कदम जो भावनात्मक यानी कि हमारी मनोभाव। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेहत सही नहीं होती, डॉक्टर का सहारा लेते हैं और डॉक्टर हमें दवाई लिख कर देते हैं। तो दवा के लिए आपके द्वारा महसूस होने वाली भावना ये समान रूप से मायने रखती है। अगर अधिक भी ना रखती हो तो आप महसूस किए बिना कहते कि मैं फिट और स्वस्थ हूं। जब स्वस्थ है तो फिर दवाई खाने का कोई अर्थ होता ही नहीं। तो इनसे हमारी आवश्यकता पैदा नहीं होगी। जो आप चाहते हैं ये अकेले विचार संभव नहीं कर सकते। भावना के साथ हमें हाथों में हाथ डालकर जैसे चलते इसी तरह उनको पकड़कर चलना पड़ता है। और आजकल जो हम देखते हैं लोगों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। सभी जानते हैं पॉजिटिव क्या है, सकारात्मकता क्या है, पर जो सकारात्मक सोच हमारे जीवन में काम नहीं करे, क्योंकि अच्छा महसूस करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अमल में नहीं लाते। जो सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव सोच, इनके साथ शरीर की जो हमारी नाड़ियां है, कोशिका है, वो अनुभूति और भावना को उत्पन्न करे यानी कि पॉजिटिव वो भी बने। कई बार कुछ लोग दिखावा भी कर सकते हैं। जैसे एक होड़ होती है कि मैं मुझे अमीर बनना चाहता हूं या अमीर बनना है, तो वैसा व्यवहार करे और महसूस करे कि आप धनी हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो भावना है आपके साथ वो अनुसरण करेगी। मतलब जब आप शाश्वत नहीं तब भी आप आश्वस्त होने का एक बर्ताव करो। थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मतलब कसौटी हो सकती है, चुनौती हो सकती है। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव से गुजरते रहे हैं या कोई तनाव महसूस करते हैं, तो हमें यहाँ पर आखिर में व्यवहारिक होने की भी आवश्यकता होती है। हम सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो ये भावना है और ये कसौटी जो व्यक्ति को बहुत ही निराशा से निकलता हो या फिर ऐसे समय पर चल रहा है, तो स्वयं वो तुरंत परिवर्तन तीव्रता नहीं ला सकता, भले वो पॉजिटिव क्यों ना हो। पर जो कठिन समय है अच्छा महसूस करने के लिए
अपने दिमाग को एक्टिव करने की और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब आप एक व्यवहारिक प्रक्रिया सकारात्मक बनने और हमेशा के लिए सकारात्मक रहने के लिए तरीके से आप एक्टिव हो जाएंगे या इतनी कोशिश करेंगे, पर जब आप अकेले हो, ऐसे ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मकता से बातें करना और खुद को पहले सकारात्मकता बनाना। जैसे एक अभ्यास करते हैं, यदि कोई इंसान मोटा है, यहाँ पर किसी व्यक्तिगत की बात नहीं, लेकिन एक समझाने का एक प्रयास है। कोई मोटा व्यक्ति है, तो इतना मोटा, और उनकी जगह पर ये सोचे कि मैं जैसा भी हूं सुंदर हूं, मैं कितना भी मोटा क्यों ना, लेकिन जैसा भी हूं मैं सुंदर हूं, और मैं हर दिन दुबला होते जा रहा हूं और मजबूत भी हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, अपने शरीर की देखभाल सम्मान के साथ इनका इलाज करता हूं, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन भी पसंद करता हूं। तो ये बातें हुई पॉजिटिव। और यहाँ पर आप बुक पेन ले लीजिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों को यहाँ पर आपको एक तालिका बनानी है, जिनसे आप भी कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेकर या फिर इन शब्दों से उनको एक्टिव कर सकते हैं कि भाई क्या है नेगेटिविटी और क्या है, क्योंकि नेगेटिव हमारे विचार होते हैं और पॉजिटिव हमारा विकल्प होता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको तालिका बनाने की बात करूंगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप सभी के पास पेन आगे हो तो मैं बोलूं, रेडी है आप? हाँ। अब देखिए, सबसे पहले लिखिए नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव विचार, और दूसरे भी लिखिए सकारात्मक विकल्प। सबसे पहले, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूं और थक गया हूं। बहुत बार ये शब्दों का प्रयोग हुआ होगा आपके जीवन में, है ना? सही है कि गलत है? दिन में भी कई बार हो जाता है। तंग आ गया हूं और थक गया हूं, तो यहाँ पर उनके सामने ये होना चाहिए विकल्प सकारात्मकता, कि मुझे पता है कि बहुत अच्छी बातें भविष्य में होने वाली है। दूसरा, मैं विफल हूं, यानी कि मैं नहीं कर सकता, विफल हूं, अपनी कोशिश पे विफल हूं, और उनके सामने सकारात्मक विकल्प होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब कुछ करूंगा। उनके लिए ये एक विकल्प हो गया कि मुझे इनको हासिल करना है। तीसरा, बहुत बार ये शब्द जरूर आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है कि नहीं? मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? ये शब्द जरूर आपने सुना होगा। तो उनके लिए उनके सामने पॉजिटिव विकल्प होता है, मैं ये अनुभव के लिए आभारी हूं, क्योंकि इसने मुझे और बुद्धिमान बना दिया, ज्ञान दे दिया। अधिकतर मैंने ये भी देखा है, लोग जो ज्योतिष फील्ड में आते हैं ना, उनके अपने बुरे समय के बाद ही आते हुए मैंने देखा है।
क्योंकि तब तक वो ज्योतिष के पास धक्के खाकर थक चुका होता है। फिर वो सीखने लगता है कि भाई क्या है। उसके बाद शब्द आता है कि मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूं। मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूं। तो उनके सामने पॉजिटिव विकल्प होता है कि प्रत्येक बीते दिन के साथ अपने आप को सुधारने का अनुभव मुझे मिल रहा है। जब ये सोचेगा ना, तो सब कुछ उनसे पॉजिटिव होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक समय मिलता है अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपने अनुभव को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। आजकल तो लोग डायरी नोट्स करना भूल चुके हैं, लिखना बंद कर दिया। पर पहले लोग नोट्स करते थे। अभी भी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, मेरी तरह कुछ है जो अपनी टिप्स डालते रहते कि आज मैंने अपने जीवन प्रक्रिया में मैंने ये किया। गजनी पिक्चर में देखा होगा, आमिर खान अपनी डायरी लिखता था, और डायरी मार्केट में बिकती भी है। क्यों? कि नोट्स बनाने के लिए। लेकिन किसी के पास आजकल वो समय नहीं है। उसके बाद नकारात्मक में लिखिए। ये बहुत ही कष्टप्रद है, यानी कि कष्ट वाला है। क्या मेरा समय बर्बाद कर रहा है। कई बात ऐसे सोच के साथ भी कुछ लोग ये कार्यक्रम में, ये क्लास में ज्वाइन नहीं करते। वो सोचते कि मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर उनके सामने पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे अधिक धैर्य रखना सिखा रहा है। क्योंकि आपके पास धैर्य होगा, थोड़ा सब्र कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद नेगेटिव में लिखिए, मैं इससे नफरत करता हूं और ये मुझे गुस्से से आग बबूला कर देता है। कई बार होता है ना हमारे जीवन में कि कोई छोटी सी एक आधी बात कोई बोल दे, तुरंत गुस्सा आ जाना। और किसी का ज्यादा क्रोधी स्वभाव होगा तो आग बबूला हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके सामने होता है सकारात्मकता में कि मैं इनसे अलग और भी बहुत कुछ बेहतर पसंद करता हूं। तो वहां पर गुस्से का शमन हो जाता है। अब जो आपके जीवन की जो बात है, उनको ये आपको नोट जरूर करना है। शायद आपने वो नोट ना किया हो ना, इनको जरूर नोट कर लो। 7 बातें हैं, क्रम से आप लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए कि मैं एक मूर्ख हूं। अजीब सा वर्ड है, मगर बहुत कुछ देता भी है। मैं एक मूर्ख हूं। उनके सामने आपको अपना जवाब लिखना है। क्या सकारात्मकता हो सकती है, आपकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। दूसरा लिखिए, मैं कभी भी वो हासिल नहीं कर सकता जो उसने किया है। मैं कभी भी वो हासिल नहीं कर सकता जो उसने किया है। उनके सामने आपका जो पॉजिटिव मन में होगा, जो विचार आए, जो आकर्षण बने, उनको आपको लिखना है। तीसरा लिखिए, मुझसे वक्त पर काम खत्म नहीं होता। मुझसे समय पर काम खत्म नहीं होता, ज्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्यों ज्यादा समय लगा? उनके सामने आप उस बॉक्स के सामने अपना जवाब लिखेंगे। उसके बाद सवाल लिखिए, मैं अपनी क्षमता के लेकर लगातार कोशिश करता रहता हूं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनको लेकर लगातार कोशिश करता रहता हूं। तो कौन सी बाधा है? क्या आपका पॉजिटिव सकारात्मक जवाब होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। उनको उनके सामने जरूर लिखिए। उसके बाद, मैं चिंता और उदासीनता से पीड़ित हूं।
मैं चिंता और उदासी से पीड़ित रहता हूं। कौन सी ऐसी बात थी जिनसे आप चिंता आई, और कौन सी ऐसी बात है जिनसे आपको उदासी हुई? तो उनको कैसे पॉजिटिव कर दिया जाए, आप अपने विचार उनके सामने लिखिए। उसके बाद, मुझे खुद को आईने में देखने से भी नफरत है। मुझको अपने आप को आईने में देखने से भी नफरत है। कई बार आपने ये भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर अपने आप को नहीं देखता क्योंकि मेरा चेहरा सही नहीं होता। वो उसने सोचा है, इसीलिए उनको पॉजिटिव कैसे किया जाए, उनको आप लिखिएगा। और अंत में जो एक सवाल होता है कि मेरी काफी समस्या है, उनका कोई अंत नहीं। मेरी काफी समस्या है, उनका कोई अंत नहीं। क्यों अंत नहीं है? उनके बारे में पॉजिटिव लेकर आए, उनके आप पॉजिटिव लेकर समझिए, जिनसे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आपको ये सारे सवालों के सामने जो आपके मन में विचार आता है ना, उनको लिखना है। भले एबीसीडी क्रम में आप अपने विचार लिख लीजिए, उनके विकल्प लिख लीजिए, जो आपने उनके एबीसीडी क्रम वाइज कर दीजिए, लिखिए। वहां पर आपको जो ये रूपरेखा बनेगी ना, कुछ शब्दों से आप सावधान रहोगे, जो आपके दिमाग के लेकर संदेश, गलत संदेश जो भेजते हैं। एक कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। जो एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार था, जो दिन में 10 से 15 गोलियां लेता था। अपनी वो समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर के पास, बाबा के पास, सबके पास सलाह ली। और वहां पर जाने से उनके मन में के जो विचार थे, वो नेगेटिविटी बढ़ गए। तो उसने सभी लोगों के पास गया, वहां पर उनको नेगेटिविटी मिली। मतलब ऐसे विचार थे जो उनको और गहराई में लेकर चलते थे। फिर कहीं पर उसको ऐसे सकारात्मक शब्दों को पढ़ा, सुना, तो उनकी दिमाग की ताकत ने जोड़ दिया उन शब्द को, उन वर्ड को। फिर उसने क्या किया, जो पॉजिटिव चर्चा थी वहां पर जुड़ने लगा। नहीं नहीं भाई, तू ये कर, आयुर्वेद कर, ये त्रिफला खा, ये तुलसी पत्ते ले, ये इनका सेवन कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब वहां पर उनको नई ऊर्जा मिली, जो पॉजिटिविटी थी। तो वहां से गुजरते गुजरते उसने डिप्रेशन की दवाई बंद कर दी। जो नेगेटिविटी थी उनकी जगह पर इन शब्दों को, इन वर्डों को, ऐसे लोगों को जुड़ने का स्टार्ट किया, तो वहां पर डिप्रेशन खत्म हो गया। जो एक बिजनेस नहीं करता था, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जॉब करता था वो, जॉब छोड़ दी, तो फिर दोबारा ज्वाइन ज्वाइन कर ली। और डिप्रेशन से बाहर आते आते हुए उसने जॉब करते करते उसके बाद अपना खुद का एक व्यवसाय यानी कि व्यापार कर लिया। उसके बाद उसने भी उनके नीचे में और लोगों को टीम बनाकर कार्य में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब ये टीम उसने अच्छे से बना ली, तो वो 4 लाख की कमाई तक पहुंच गया। और करोड़ों, 3 करोड़ की संपत्ति के करीब उसने बना ली। जो इंसान कभी झूले पर नहीं बैठा था, वो
ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक को लेकर स्काई ड्राइविंग कर सका। मतलब ये करने के बाद ऐसा कोई जोखिम नहीं जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में ना लेता हो। तो आप ये सोचिए कि मैं हमेशा उत्साही और जीवन में अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्टिव हो। जब आप ये सीख लेंगे, ये मेरे 10 फॉर्मूले कैसे सकारात्मकता लाए, कैसे पॉजिटिविटी लाए, जो हमारे मानसिक मन को आत्मसात कर रहे, ये आपका अगला कदम होगा। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि सकारात्मक तो कैसा होना चाहिए, पर जो पॉजिटिव स्थिति है उसमें कैसे रहे। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हो, तो आप ये मेरे दिए गए सूत्रों को लिख लेंगे ना, बहुत काम देंगे। आपके सवाल को जवाब ढूंढने में ये सारे के सारे मदद करेंगे। जबकि अधिकतर नेगेटिव चीज, नेगेटिव आदत, ये हमारे मन में आकर्षित होना, उनके प्रति खींचे चले जाना स्वाभाविक बातें हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने मन पर, अपने ध्यान पर सचेत रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जो हमारे जीवन में अच्छे मूल्यों को जोड़ देगा। सवाल हो सकता है कि मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं। 10 मिनट का समय है, ज्यादा समय नहीं है। तो सुबह का वो समय होता है जब सबसे अधिक उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। सुबह के पहले कुछ घंटों के दौरान जो करते आप तय कर लीजिए कि आपका दिन कैसा रहेगा। आपका दिन कैसा रहेगा, आपके मनोदिशा, आपके मनोभाव जो आपकी ऊर्जा को निर्माण करते हैं। आप दिन के पहले घंटे को ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ शुरू करते हैं तो आपके बाकी दिन आपके खुशियों के साथ ही वो जोड़ देगा। कई बार क्या होता है कि किसी को अलार्म की आवाज आती है तो चिढ़ जाती है, चिढ़ने लगते हैं, एक दो बार उनको स्नूज भी कर देते हैं। और आजकल सबके फोन में ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। जैसे कोई बार कोई लोग फोन को देखकर भी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मन की जो भावना है उनसे परेशान होकर ऐसा करते हैं। तो आप कल्पना करो कि वो बाकी का दिन कैसा बिताएगा, कैसा उनका दिन जाएगा। 30 मिनट यानी कि 30 मिनट ऑफ पावर। लिख लीजिए, ये सूत्र बहुत काम देगा आपको। 30 मिनट, 30 मिनट ऑफ पावर, जो ये सुबह जागने के बाद आप कर सकते हैं। सबसे पहले 10 मिनट व्यायाम, जो आपकी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। 10 मिनट आपके दिमाग के लिए। 10 मिनट का ध्यान आपकी आत्मा के लिए। ज्योतिष वास्तु करने वाले लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप मेडिटेशन किया करो, ध्यान किया करो।
सुबह चाहे शाम, बिस्तर पर चाहे खटिया पर चाहे जमीन पर, कहीं पर भी ध्यान करो। वो आपकी ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए व्यायाम करोगे, ताकि बॉडी जो है नई ऊर्जा के साथ होगी, जो आपके ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का बढ़ाएगा। जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उनका 80% हिस्सा हमारे दिमाग में जाता है। जब आप सुस्त होते हो ना, या फिर उदास महसूस करते हैं, सुस्त भरा हुआ बॉडी रहता है, वो आपके दिमाग के ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जो ये प्रकृति है, उनके साथ में आप 10 मिनट तेज चलने के बड़े फायदे भी मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए, रिज्वाइन करना है कि यहाँ पर इस मीटिंग से हम दोबारा कल है? म्यूट ऑन करके बता दीजिए, नहीं तो मैं अपना दूसरा कार्य करूंगा। दोबारा कर लेते हैं गुरुजी। ठीक है, और कोई? नहीं, ठीक है सर, करिए। ओके, कोई बात। तो ये मीटिंग 3 मिनट के लिए सेव करने के लिए समय जाएगा, उसके बाद इसी जी जी। से हम रिज्वाइन कर लेंगे। तो जो ये हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हमारा मन उदास सुस्त हो रहता है। तो ये प्रकृति और ये अभी ठंडी का मौसम बहुत अच्छे से चलने से आपको और भी फायदे भी हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाएं। जब आप व्यायाम करोगे, कसरत करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऐसे जो रस है आपके शरीर में जारी होने लगते हैं, जो आपको एक अच्छा पॉजिटिव विचार भावना को उत्पन्न करते हैं। कल से कोई कोशिश करो, जाओ बाहर टहलने के लिए, उसके बाद अपना फीडबैक मुझे बताना कि मैं आपका दिन कैसा रहा। हमें अपने शरीर को भी 10 मिनट देने चाहिए अपने शरीर को साफ करने के लिए, उनको भी चाहिए, है ना। हमारे फोन में चाची इकट्ठी हो जाती तब उनको क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारा फोन जाम ना हो जाए, मोबाइल एंड्रॉइड अच्छे से चले। तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमें खुद को चलना है, क्या उनके लिए हम 10 मिनट नहीं दे सकते? दूसरी बात कि नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार के साथ बदल लेना। जैसे अभी यहां तक मेरे विचार से आप समझ चुके होंगे, इनपुट और आउटपुट। जो नेगेटिव विचार आते हैं उनके पास पॉजिटिव विचार की इनपुट नहीं होती। जीवन में जो देखा सुना अनुभव किया, ये सब कुछ सबसे अधिक नेगेटिव होता है। और ये आश्चर्य भी नहीं कि अधिक समय वो पॉजिटिव को सोच पाते हो। जब आप ये पॉजिटिविटी सकारात्मक रूप से सोच लेंगे 10 मिनट, तो आपके पास धीरे धीरे जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होती जाएगी, और हर सुबह में आपके पास अच्छे विचार, अच्छी कल्पना, इन्हीं से आपका मन भर जाएगा, और ये आपके जीवन की प्रेरणा को और भी अच्छा कर देगा। जैसे एक रोटी हमारी बॉडी को खुराक मिलती है, इसी तरह से खुराक उनको काम करेगी, जो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायक बनेगा। तो हर दिन हमारा पॉजिटिव बने, और ये 10 मिनट आपके मन को साफ करने के लिए भी होने चाहिए। कौन कौन कर पाएगा? जो कोई कर पाएगा? न्यूटन
सुबह घूमने तो जाते ही हैं। जी जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको? नहीं, सूर्य नमस्कार वगैरह भी करता हूँ, टाइम लगता है पूरा। जी जी। और कोई? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रेमेडी है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सही। हर सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट रेमेडी है जो हर कष्ट। चीज की है, शरीर, तन मन दोनों चीजों की है। जी जी। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी उगते सूर्य को जब नमस्कार करेंगे तो बाकी तो सब उसी के पीछे भागते हैं ना। जी जी जी। सूर्य खुश तो सब खुश। जी जी। भाई जैसे हमारे घर में कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो और वो गेट पे ही खड़ा और हम उसको तुरंत वहीं नमस्कार कर दे, जी। यार वो कहेगा यार बड़ा अच्छा बच्चा है, देखा मैं घर पे पहुंचा तो आदर सत्कार के लिए खड़ा था। हम्म। तो जब सूर्य उग रहा होता है रोज तो अब उसको नमस्कार करें तो कहेगा यार ये बंदा रोज मेरे को नमस्कार करता है। जी इसका जरूर। अब जिसके पास राजा ही जिसके पक्ष में हो जाएगा उसका फिर वो छोटा मोटा हवलदार दरोगा थानेदार से एसडीएम क्या बिगाड़ लेगा, उसका राहु केतु शनि क्या बिगाड़ लेगा। ये तो सच्ची है ये। कहने वाले खुद ही एक पुलिस ऑफिसर ही है। वही तो बता रहा हूँ, जब राजा ही हो गया हमारे फेवर में, अब आज मोटा भाई मेरे ऊपर खुश आ जाए तो मेरा सीपी दिल्ली क्या बिगाड़ लेगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही वही है ये। मतलब ये सारी चीजें होती है जो हमें मदद करती है। जी बिल्कुल। सूर्य नमस्कार है, उनके बाद और भी आप कसरत करें, थोड़ा चल लीजिए, बहुत कुछ, आपका दिन बहुत शुभ हो जाएगा। जिस दिन आप उठ ना पाए ना, तब आप ये सोचेंगे कल मैंने सुना था कि यहाँ पर मोबाइल से चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने खुद ही अलार्म लगाया होता है, ना किसी और ने, कि भाई तो इतने बजे का अलार्म लगा कर सो। है ना? खुद हम लगाने वाले, फिर भी हमें क्यों चिढ़ आती है? मतलब कहीं पर हमारे मन में वो विचार है, वो नेगेटिविटी है जो हमें पॉजिटिविटी की ओर नहीं जाने दे रहा। तो वो कचरा हमें साफ करना चाहिए। जब ये चीजें करने लगेंगे तो आपका दिनचर्या भी तो बहुत अच्छे से रहती है, पर साथ में आपको ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर सोच सकते हैं। मुझे नहीं, मेरे ये 2 काम पेंडिंग